दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरे एक दर्शक ने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा टेराहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के बारे में। 6G में उसका कैसे इस्तेमाल होगा, उससे क्या जीरो लेटेंसी मिलेगी, क्या स्पीड अचीव होगा और कितने बेस स्टेशन लगेंगे, उसके ऊपर मेरे को एक वीडियो बनाने के लिए उन्होंने दरखास्त किया। अब दोस्तों ये जब क्वेश्चन मैंने देखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके मैं आपको कॉन्सेप्ट से अवगत कराऊं। जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा दोस्तों, तब तक आप जो है ये सारी चीजें नहीं अप्रिशिएट कर पाएंगे। बिकॉज जस्ट मेमोराइजिंग देम, नोइंग देम, उसको उनके फीचर्स को सिर्फ जान लेने से काम में नहीं बनेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को मैंने उसी उद्देश्य से बनाया है और आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। और जो मेरे दर्शक हैं जिनको टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं आता, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। टेक्नोलॉजिस्ट के लिए नहीं बनाया है, क्योंकि उनके लिए कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट है। जब तक आपको फिजिक्स नहीं आता तब तक आप ये नहीं समझ सकते। तो मैंने क्या किया है कि इस नॉलेज को एलिवेट कर दिया है एक लेवल के ऊपर में, जो कॉमन आदमी आराम से समझ सकता है। तो इसलिए अंत तक देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब दोस्तों मैं एक आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा। आपको 2G पता है, 3G मालूम है, 4G मालूम है, 5G पता है। तो सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है ये सारे जो वर्जन्स ऑफ टेक्नोलॉजी में, वो क्या है? मेरे हिसाब से वो है बैंडविड्थ। क्योंकि 2G के बाद जब CDMA आया, उसके बाद जब CDMA के बाद 3G आया, उसके बाद 4G आया, फिर 5G आएगा, स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी में ज्यादा फर्क नहीं है। 2G और CDMA में बहुत फर्क था, उसके बाद स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी में ज्यादा फर्क नहीं है। इसके लिए अगर आपको ज्यादा स्पीड चाहिए, आपको ज्यादा थ्रूपुट चाहिए, आपको बैंडविड्थ को बढ़ाना पड़ेगा। तो जो लीगेसी सिस्टम्स होते थे, जैसे CDMA हो गया और 3G हो गया, वो क्या करते थे, ये सारा बैंडविड्थ एक साथ प्रोसेस करते थे। अब उससे क्या होता था कि आपको फिल्टर भी ऐसा ही चाहिए रहता था, सारा एक साथ प्रोसेस करने के लिए और इसको कंटेन करने के लिए, जिससे ये स्पिलओवर ना हो। अब मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक रेक्टेंगुलर फिल्टर है, जिसको ये पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ स्पेक्ट्रम को कंटेन करना है, स्पिल नहीं होने देना है नेबरिंग ब्लॉक में, अदरवाइज आपका ऑपरेटर को परेशानी होगी। तो क्या होगा दोस्तों, ये जो है, मान लीजिए आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द फिल्टर ऐसा है। अब इसको फ्लैट रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो क्या करते हैं, ये जल्दी से टेपर करना शुरू कर देते हैं। टेपर करने से क्या होता है कि ये जो है ये नहीं स्पिल होता आपके, और होता भी तो बहुत कम मात्रा में होता है। तो आप देखिए कितना सारा जो है स्पेक्ट्रम वेस्ट हो गया है ना। तो इससे क्या होता है कि आप जितना बड़ा करेंगे, जितना बड़ा इस बैंडविड्थ को करेंगे, उतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है फिल्टर मैनेजमेंट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोटे छोटे बैंडविड्थ में इसको बांट दिया, जिसलिए बोलते हैं OFDM। तो वही सेम ब्लॉक ऑफ स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। अब ये टुकड़े जो है पहले क्यों नहीं बांटे थे, क्योंकि पहले जो है वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। अब उन्होंने क्या किया, जब इन्होंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है, तो ये जो इंडिविजुअल लेन है जिसमें इंफॉर्मेशन कैरी होती है, वो एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करते। तो क्या हो गया, फिल्टर डिजाइन बड़ा आसान हो गया, क्योंकि आपस में जब इंटरफेयर करते नहीं है तो फ्लैटनेस ऑफ द फिल्टर को मैनेज करना भी आसान हो गया, स्पिलओवर भी नहीं होता। इसको बोलते हैं दोस्तों OFDM। आप ये कॉन्सेप्ट जब समझ लिया तो एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। अब क्या सब कैरियर क्या होता है दोस्तों, जो मैं आपको बैंडविड्थ दिखा रहा था यहाँ पे, ये जो बैंडविड्थ है दोस्तों, ये बैंडविड्थ हॉरिजॉन्टल दिखा रहा था। अब इस डायग्राम में ये बैंडविड्थ वर्टिकल है। बस इतना ही फर्क है दोस्तों, और कुछ नहीं है। और मैं जो छोटे छोटे टुकड़े दिखा रहा था, वो छोटे छोटे टुकड़े ये है। इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, सिंबल्स को। ये छोटे छोटे टुकड़े बना दिए है ना। अपना LT के लिए 15 किलोहर्ट्ज का होता है। अब ये जो 15 किलोहर्ट्ज का जो टुकड़ा है दोस्तों, ये समझ लीजिए एक लेन है जिसमें एक मालगाड़ी चल रही है ना, मालगाड़ी। ये मालगाड़ी के डिब्बे हैं, ये देखिए सिंबल है मालगाड़ी के डिब्बे नंबर 1, डिब्बे नंबर 2, 3, 4, 5, 6। जब तक आप ये डिब्बा भरेंगे नहीं तो मालगाड़ी आगे जाएगी नहीं। तो ये जो सिंबल है, इसका जो साइज है, इसको टाइम से मेजर करते हैं। और मालगाड़ी में क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ से मेजर करते हैं उसको भरने के लिए, वॉल्यूम। तो जितना बड़ा डब्बा होगा, ये जितना टाइम का डब्बा होगा, उतना ज्यादा इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा। क्यों, आपको रुकना पड़ेगा सारा इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए, और ये रिपीट भी होगा एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, तो लेटेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। इसलिए 4G सिस्टम में दोस्तों क्या होता है कि ये सिंबल जो है फिक्स ड्यूरेशन के होते हैं, और क्योंकि बैंडविड्थ जो है सिर्फ 15 किलोहर्ट्ज होती है, ये छोटे छोटे सब कैरियर जो दिख रहे हैं आपको, ये 15 किलोहर्ट्ज की होती है।
अब 5G में ये वेरिएबल होता है, ये सब कैरियर स्पेसिंग कभी कभी बहुत बड़ा हो सकता है, 120 किलोहर्ट्ज का भी होता है। तो उससे क्या होता है कि ये सिंबल ड्यूरेशन काफी छोटा हो जाता है। क्यों? ये सिंबल जो है इनवर्स होता है सब कैरियर स्पेसिंग के लिए। जितना बड़ा सब कैरियर स्पेसिंग उतना छोटा सिंबल। अब जितना छोटा सिंबल उतना जो है कम लेटेंसी, उतना कम फ्लेक्सिबिलिटी। इसलिए दोस्तों 5G में लेटेंसी कम होती है। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों? 5G का लेटेंसी कम होने का रहस्य यही है कि सब कैरियर स्पेसिंग बढ़ा देते हैं। वो आपके पास में जो लेन है, जो टनल है, उसका साइज बढ़ जाता है। उसमें बड़े बड़े, उसमें क्या होता है कि एक तो क्या होता है, इसका विड्थ बढ़ जाता है सिंबल का, पर ये उसका जो है लेंथ, विड्थ बढ़ जाता है पर लेंथ छोटा होता है, बस छोटे छोटे सिंबल्स हो जाते हैं। तो ये जो है कॉन्सेप्ट जब आप तो समझ गए तो आपको लेटेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि लेटेंसी 5G में कम क्यों हुई। अब 5G के अंदर में इसको बड़ा क्यों करते हैं हम, उसको 4G की तरह जो है छोटा क्यों नहीं रखते? उसके लिए दोस्तों मैं आपको इस डायग्राम में लेके जाऊंगा। अब ये देखिए, वाई 5G नीड्स हायर सब कैरियर स्पेसिंग, ये समझना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों ये गाड़ी देख रहे हैं आप, ये गाड़ी जो है वो एम्बुलेंस की जो है, एम्बुलेंस है जो जिसकी सीटी आपको सुनाई देती है। आप रोड में खड़े हुए हैं, एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही है, तो आपका पिच बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। दूर जाती है तो पिच कम हो जाती है कि नहीं होती है? यही कॉन्सेप्ट RF फ्रीक्वेंसी में भी होती है। अब जो पिच है, जो डिफरेंस है, जो उसका जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस उतना ज्यादा पिच। मतलब मान लीजिए पहला फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f था और पिच बढ़ गया, मतलब f+f1। अब उसको मैंने FD लिख रखा है यहां पे। तो ये FD है, इसको कैसे मेजर करेंगे? उसको मेजर करने का तरीका ये होता है कि एक कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट मान लीजिए, और जिस फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप हायर फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर रहे हैं, तो हायर फ्रीक्वेंसी में आपका डॉपलर शिफ्ट ज्यादा होगा। अब हायर फ्रीक्वेंसी में अगर ऑपरेट कर रहे हैं, अगर आपने सब कैरियर स्पेसिंग छोटा रखा हुआ है, क्योंकि ये डॉपलर शिफ्ट ज्यादा होगा, तो क्या होगा कि सिंबल दूसरे से जाके इंटरफेयर करेगा, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो इसको एनिमेशन से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने एक कोड लिख रखा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसका ये जो कोड को मैं रन करता हूं, जब मैं रन करता हूं इस कोड को, तो आप देखिए यहां पे आपको गाड़ी नजर आएगी। अब जैसी गाड़ी चल रही है, दिख रहा है आपको, गाड़ी मूव हो रही है, तो यहां पे ये फॉर्मूला आपको दिख गया आपका। आप जैसे ही अब दिखेगा आपको वही आपको छोटे छोटे टुकड़ों में, ये पूरा बैंडविड्थ है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रखा है आपने, सब कैरियर स्पेसिंग। अब ये सब कैरियर स्पेसिंग का भी पर्टिकुलर विड्थ है, मान लीजिए 15 किलोहर्ट्ज है, ठीक है ना। अब बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, तो होगा क्या, ये देखिए अब ये क्या हो रहा है, ये शिफ्ट हो गया, ये देखिए ये डॉपलर शिफ्ट हो गया। तो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस होने के चांसेस है, बिकॉज ये ऑर्थोगोनलिटी नहीं बची। अब ये कैरियर शिफ्ट होके दूसरे से जाके टकरा रहा है। तो इसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये जो आपका ओवरलैप है, इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके साइज को बढ़ाना पड़ेगा। वही चीज मैं आपको बता रहा था कि सब कैरियर स्पेसिंग बढ़ा दिया। सब कैरियर स्पेसिंग बढ़ाने से क्या होगा, जो मैं आपको समझा रहा था कि आपके सिंबल के ड्यूरेशन जो है, सिंबल के ड्यूरेशन भी छोटे हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों 5G के अंदर में जो मैं आपको बता रहा था कि 5G में वाई 5G नीड्स हायर सब कैरियर स्पेसिंग, इसलिए दोस्तों कि जैसे जैसे आप हाई फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करते हैं, उतना ज्यादा डॉपलर शिफ्ट होता है, उतनी ज्यादा आपके पिच चेंज हो जाता है। आपका ऑर्थोगोनल जो है कैरियर्स हैं वो ऑर्थोगोनल नहीं रहते, वो आपस में ओवरलैप करना शुरू करते हैं। उस डॉपलर शिफ्ट को कम करने के लिए आपको सब कैरियर स्पेसिंग बढ़ाना पड़ता है। इसलिए ये जो है सब कैरियर स्पेसिंग बढ़ जाता है, तो सिंबल ड्यूरेशन कम हो जाता है उससे, और उससे जो है आपको और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, दोनों चीज अचीव हो जाता है ना दोस्तों। तो अब क्या करना है दोस्तों, एक चीज आपको समझने की जरूरत है। वो क्या, वो ये कि मान लीजिए कि आपके जो है, आपको क्या करना है, जैसे टेराहर्ट्ज में ऑपरेट करना है ना। यही तो क्वेश्चन था ना, ये जो दर्शक ने जो क्वेश्चन मेरे से पूछा था। एक मिनट मैं जरा इसको वो कर देता हूं, इसको यहाँ। तो दर्शक ने जो क्वेश्चन मेरे को पूछा था, जो मेरे व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था, वो क्या पूछा था, लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। उन्होंने पूछा था कि 0 मिलीसेकेंड लेटेंसी क्या काम करेगी क्या, मतलब ये इसका जवाब कैसे देंगे आप। 0 मिलीसेकेंड लेटेंसी, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाएंगे उतना ज्यादा डॉपलर शिफ्ट का जो इंपैक्ट बढ़ेगा, तो उतना ज्यादा आपको बैंडविड्थ की जरूरत पड़ेगी, सब कैरियर स्पेसिंग की जरूरत पड़ेगी। ये तो आपको समझ में आ गया है ना, क्योंकि टेराहर्ट्ज जो है बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि आपको मैंने बताया ना
कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करेंगे उतना डॉपलर शिफ्ट होगा, और डॉपलर शिफ्ट उतना होगा तो ये उतना ही खिसकेगा, और इसका प्रोपोर्शन को कम करने के लिए आपको ये रेक्टेंगुलर का विड्थ बढ़ाना पड़ेगा। ये तो आपको समझ में आ गया। अब क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर का विड्थ बढ़ गया तो आपके सिंबल के ड्यूरेशन कम हो जाएंगे, ठीक है ना? हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, ये तो आपको समझ में आ गया। मैंने इसलिए रिपीट किया कि मेरे जो दर्शक है वो कंफ्यूज ना हो जाए। तो सिंबल के ड्यूरेशन में कोई ये बोलेगा अच्छा सिंबल के ड्यूरेशन और कम कर दो और कम कर दो, जितना सिंबल के ड्यूरेशन कम करोगे उतना लेटेंसी कम हो जाएगी। पर दोस्तों ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता दोस्तों? प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, इस स्लाइड में चलते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि ये जो बेस स्टेशन है जब ये ट्रांसमिट कर रहा है तो क्या होता है कि ये जो हायर फ्रीक्वेंसी में क्या होता है सॉरी दोस्तों, हायर फ्रीक्वेंसी में ये जो सिग्नल्स ट्रैवल होते हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं डिफरेंट पाथ्स से। मतलब जब आप सिग्नल भेजते हैं, आपने देखा होगा कि माइमो यूज करते हैं। माइमो क्यों यूज करते हैं कि देयर आर डिफरेंट स्पेसेस, डिफरेंट पाथ्स। अब ये जो पाथ जो ट्रैवलिंग टाइम है, ये जो ट्रैवल हो रहा है, ये अलग अलग ड्यूरेशन, ये जो आपका इंफॉर्मेशन है वो पाथ जो होगा आपका अलग अलग पाथ होगा, अलग अलग फेज होगा, अलग अलग टाइम पे रीच करेगा। तो क्या होगा कि जितना ज्यादा आप हायर फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करेंगे और जितना आपका सब कैरियर स्पेसिंग ज्यादा होगा, जितना आपके सिंबल ड्यूरेशन कम होंगे, उससे क्या होगा, मल्टीपाथ का जो ये जो फेज लैग है वो एक बड़ा प्रोपोर्शन हो जाएगा। इट विल बिकम ए बिगर प्रोपोर्शन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है माइमो यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर माइमो यूज नहीं करेंगे तो ये इससे इंटरफेयर कर सकता है कि नहीं? आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये सिग्नल डिफरेंट पाथ्स में ट्रैवल करके रिफ्लेक्ट होके जो है एग्रीगेट हो रहा है रिसीवर में, तो अलग अलग पाथ है। अब ये अलग अलग पाथ को सेपरेट एंटीना से रिसीव करने की जरूरत है। जब आप सेपरेट एंटीना से रिसीव करेंगे और सिंबल ड्यूरेशन बहुत छोटा हो जाएगा तो ये जो फेज, ये जो आपका जो डिस्टेंस है, ये जो आपका ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है मल्टीपाथ फेज का, दैट विल बिकम ए सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द सिंबल। अब उससे क्या होगा, उससे जो है इंटरफेरेंस होने के चांसेस हैं। इसलिए आप अलग अलग जो है एंटीना से उस सिग्नल को रिसीव करेंगे। अब जब रिसीव करेंगे अलग अलग एंटीना से उस सिग्नल को, मल्टीपाथ सिग्नल को, उसको आपको अलाइन भी तो करना पड़ेगा, एग्रीगेट करने के लिए बफर भी तो डालने पड़ेंगे। तो जब बफर डालेंगे तो मान लीजिए कि अगर कोई सिंबल आगे है, उसको रुकना पड़ेगा पाथ 5 के सिग्नल के लिए, समझ रहे हैं ना? उसको वेट करना पड़ेगा। तो जब ये वेट करेंगे तो जब बफर डालेंगे तो लेटेंसी का जो एडवांटेज मिला था वो नलिफाई हो जाएगा। इसलिए दोस्तों एग्रीगेशन एंड डिमिनिशिंग रिटर्न हो जाता है। इफेक्टिव थ्रूपुट, डिमिनिशिंग रिटर्न, जितना ज्यादा आप एग्रीगेट करेंगे नंबर ऑफ कैरियर्स को बियॉन्ड ए सर्टेन पॉइंट्स, एक्स्ट्रा कैरियर एड कोऑर्डिनेशन डिले नॉट स्पीड। मतलब जितने ज्यादा एंटीना लगाएंगे और मल्टीपाथ उसको करने की कोशिश करेंगे, आपको स्पीड तो मिल जाएगी पर आपको लेटेंसी में ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको ये जितने भी पीछे रह गए हैं फ्रेम्स को, उसको जो है एग्रीगेट करने के लिए रुकना पड़ेगा, तो लेटेंसी बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं आप? इसलिए दोस्तों टेराहर्ट्ज के अंदर में भले ही आप हायर फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर रहे हैं, आपका सिंबल ड्यूरेशन बहुत छोटा हो जाएगा, उसके बावजूद भी आपको लेटेंसी कभी भी जीरो नहीं मिलेगी। रीजन मैंने आपको समझा दिया है कि नहीं? अब दोस्तों ये आज क्यों नहीं ऑपरेट करते टेराहर्ट्ज में? इसलिए ऑपरेट नहीं करते दोस्तों क्योंकि इतना छोटे छोटे सिंबल को उसको डिसफायर करना, उसको जो है डीमल्टीप्लेक्स करना और बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको वेरी वेरी फास्ट एफएफटी चाहिए, मतलब फास्ट फोरियर ट्रांसफर करना पड़ता है। फोरियर ट्रांसफर क्या होता है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स इतने तेज होने चाहिए कि वो छोटे छोटे सिंबल्स को आपको प्रोसेस कर पाए। ये जितना छोटा सिंबल होता जाएगा उसको आप प्रोसेस कर पाए। वो करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो भले ही आप हाई फ्रीक्वेंसी में जो ऑपरेट करेंगे, आपके सब कैरियर स्पेसिंग बढ़ जाएगा, सिंबल छोटे हो जाएंगे, लेटेंसी कम हो सकती है, पर मल्टीपाथ फेडिंग को कंटेन करने के लिए आपको सारे के सारे जो सिंबल्स आ रहे हैं डिफरेंट पाथ से, उसको आपको एग्रीगेट करने के लिए रुकना पड़ेगा, तो लेटेंसी बढ़ जाएगी। इसलिए डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। तो लेटेंसी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। आप समझ रहे हो ना? तो एग्रीगेशन एंड डिमिनिशिंग रिटर्न आपको समझा दिया। और टेराहर्ट्ज एंड 6G रियलिटी में क्या है? अब दोस्तों इसमें एक और प्रॉब्लम यह है कि जितना ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करेंगे उतना कवरेज कम हो जाएगा आपका।
अब क्योंकि बेंड तो करेगा नहीं कॉर्नर, मैंने आपको बताया था जितना, जैसे मान लीजिए आप 100 गीगाहर्ट्ज में ऑपरेट कर रहे हैं, आप 26 गीगाहर्ट्ज में भी जो है आपको इंडोर पेनिट्रेशन नहीं मिलता, आपको जो है कॉर्नर बेंड नहीं होता। मान लीजिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको शैडो आ जाएगा, तो यहाँ पे तो ये तो लाइन ऑफ साइट होगा। अब ये मैक्रो कवरेज के लिए तो किसी भी तरह से जो है सूटेबल नहीं है कि आप बेस स्टेशन लगा के फोन में मैक्रो कवरेज देंगे, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इतने कम इसके रेडियसेस होंगे और इसके इतने लिमिटेशंस होंगे, इतने एंटीना लगाने पड़ेंगे फोन के अंदर में, वो फोन का जो कॉस्ट है वो तो 10 गुना 30 गुना बढ़ जाएगा। तो फोन के लिए तो ये है ही नहीं, अगर आप इस फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करेंगे फोन के लिए तो है ही नहीं, ये सिर्फ बैकहॉल के लिए है। आप बैकहॉल में क्या होगा कि लाइन ऑफ साइट, वो भी मैसिव बैंडविड्थ, जहां पे ऑप्टिकल फाइबर लगाने की प्रॉब्लम होगी वहां पे ये काम करेगा, बिकॉज दिस इज ए लाइन ऑफ साइट। इसमें आपका कॉर्नर बेंड होगा, नथिंग, कुछ नहीं होगा, और इतना कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स लगेगा बेस स्टेशन में भी एंड मोबाइल फोन में भी। इसका जो मैंने आपको अभी समझाया कि किस रीजन से लगेगा, क्योंकि डॉपलर शिफ्ट, मल्टीपाथ फेडिंग दोनों को कंटेन करना है, तो इसीलिए क्या होगा कि इट विल नीड वेरी वेरी हाई सब कैरियर spacing and very very short symbols, and multipath will be hard to equalize at such short duration। वो कर नहीं पाएंगे, इतने एंटीना लगेंगे कि वो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कैन हैंडल FFT बट फिजिक्स हैज इज लिमिट्स, बेस्ट फॉर शॉर्ट लिंक्स, इंडोर हॉटस्पॉट एंड वायरलेस बैकहॉल, दैट्स ऑल। इसलिए दोस्तों की टेक अवे यही है, हाई फ्रीक्वेंसी, हायर डॉपलर, वाइड सब कैरियर स्पेसिंग, शॉर्टर सिंबल, लोअर लेटेंसी बट लेस रीच। लेटेंसी कम कर सकते हैं बट एक सीमा तक, जो मैंने आपको बताया था, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि आपको एग्रीगेट करना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा जो पीछे रह गए हमारे दोस्त, है ना। तो ये है, और टेराहर्ट्ज बैंड विल डिलीवर स्पीड नॉट डिस्टेंस, 6G विल यूज देम फॉर शॉर्ट रेंज अल्ट्रा कैपेसिटी जोन, नॉट फॉर मैक्रो कवरेज। यही है दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य, आपको समझ में आ गया होगा, जितना आसान तरीके से मैं समझा सकता था मैंने आपको समझाया। इससे ज्यादा मुझे लगता है कि मेरे को और सुपर एनिमेशन यूज करने पड़ते समझाने के लिए, उतनी मेरी अभी टाइम नहीं है। मैं कर तो सकता था, उतना मेरे पास उतना टाइम नहीं है। तो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक नया वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।